Hello everyone, welcome to my channel Radhika Radesh. I hope you all are good. Today I am here with part 2 of chapter Reproduction in Organism of class 12th Biology. Look at this statement. Nothing lives forever, but life continues. What does it mean? I further repeated. Nothing lives forever, but life continues. What does it mean? What this statement tells about us. ये statement हमसे क्या कहना चाहती है? ये statement हमसे ये कहना चाहती है कि nothing lives forever. हमें पता है जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है. लेकिन हमारे मरने के बावजूद भी ये जो लाइफ है ये बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहती है. ना ही तो ये हमारे लिए रुकती है, ना ही तो थमती है. ऐसा क्यों? As in the previous chapter we discuss about it. हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर जो हमने पार्ट 1 में लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, कि कोई भी इंडिविजुअल अमरता का वरदान नहीं लेकर आया है. जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन मरना ही है. एंड दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ. वी नेवर डिनाइड इट. ये हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम मना नहीं कर सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट का एक सिंपल सा आंसर है. द सिंपल लॉजिक एंड द सिंपल आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ दैट, हैव अ लुक एट इट. ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन. ओल्डर डाई मीन्स पुराने तो मर जाते हैं, ओल्डर डाई, बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. अब पुराने तो मर गए, लेकिन उन ओल्ड ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म्स की भी तो शुरुआत हुई है. और ओल्ड ऑर्गेनिज्म से उस न्यू ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कैसे हुई है? रिप्रोडक्शन की हेल्प से. रिप्रोडक्शन की हेल्प से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है वो बनी हुई है. रिप्रोडक्शंस ओके. किसकी हेल्प से? रिप्रोडक्शन की हेल्प से. हैव अ लुक व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन. को हम देखते हैं ये रिप्रोडक्शन है क्या. अ मोर देन 100 टाइम ईच एंड एवरी लाइन वी रीड अबाउट इट. रिप्रोडक्शन. लेकिन ये रिप्रोडक्शन है क्या? हैव अ लुक द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन. It is a biological process in which an organism gives rise to young ones. The another names of young ones as we called offspring, similar to itself. Reproduction एक biological process है जिस biological process की help से एक organism दूसरे organism को अपने से पैदा करता है जो कि बिल्कुल उसी की ही तरह होता है. For example, human beings give rise to the offspring that similar look like a human beings. कि ह्यूमन बींग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा जो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ही दिखेगा. येस और नो? इट इज़ एग्जैक्टली ट्रू. येस. अब टेक द सेकेंड एग्जाम्पल इज डॉग. डॉग गिव बर्थ टू दैट यंग वंस दैट सिमिलर लुक लाइक अ कैटेगरी ऑफ डॉग. अब डॉग जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा, एक ऐसे छोटे से यंग वन को पैदा करेगा जो बिल्कुल डॉग की तरह ही दिखता हो, ना कि ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता हो. दैट्स वाई हेयर मैंशन इट सिमिलर टू इटसेल्फ, कि ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस द होम ह्यूमन बींग्स दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस करेगा जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की ही तरह दिखेगा. इसका मतलब है कि इंसान एक इंसान जैसे बच्चे को ही पैदा करेगा जो इंसान की तरह ही दिखेगा. द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. अब जो हमने एक ऑफस्प्रिंग पैदा किया है वो भी तो एक ना एक दिन ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा. व्हेन इट अटेन्स द स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी, जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पर आ जाएगा तो उसके हार्मोन्स भी इन्हेंस होंगे, हार्मोन्स की सिक्रेशंस भी बढ़ेगी, उसकी बॉडी मसल्स
उसके सेक्स ऑर्गन्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सब बढ़ेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशंस होएगी, जिसके वजह से वो एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. दैट्स वाई हियर वी राइट द ऑफ स्प्रिंग्स grow, mature, and in turn produce new offspring. Come to the next. Reproduction is an essential phenomenon as it. Why we say that the reproduction is an essential phenomenon? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन एक essential phenomenon है? Why? Question mark, question mark, question mark. So, here is the answer. First, enables continuity of the species. स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूशंस को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शंस की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड, मेंटेन लाइफ ऑफ अर्थ. अर्थ में लाइफ को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे हम अर्थ में, कैसे हम धरती में जीवन की मेंटेनेंस कर सकते हैं ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की हेल्प से हम अर्थ में लाइफ को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ क्रिएट वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन. अब हम देखते हैं कि हमारे बीच में कितनी सारी वेरिएशंस होती हैं. किसी के आइज़ ब्लू होती है तो किसी की आइज़ ब्लैक है, ब्राउन्स है, किसी की हेयर का कलर ब्राउन है तो किसी का हेयर का कलर ब्लैक है, किसी की हाइट शॉर्ट है तो किसी की हाइट लॉन्ग है. सो दीज टाइप्स ऑफ वेरिएशंस दैट वी लुक अमंग्स इन आवर सराउंडर्स बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की ही हेल्प से हम इतनी सारी वेरिएशंस को अपने पॉपुलेशंस में नोटिस करते हैं. किसी का फेस बिल्कुल ही हमसे डिफरेंट है और समवन्स आर ट्विंस, समवन्स आर नॉट ट्विंस. तो ये सब रिप्रोडक्शन की वजह से ही है कि हमें इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिलती है. ओके. Varies in the different organisms depending on their habitat, morphology, etc. Reproduction. These reproductions varies in the different organisms. ये जो रिप्रोडक्शन होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है रिप्रोडक्शन. Basically, reproduction depending on the habitat and morphology of the organism. जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसी एक ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पर या उसकी मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करता है. व्हाट डज इट मॉर्फोलॉजी? हैबिटेट तो आप सुनते आ रहे हो फ्रॉम क्लास फर्स्ट. यू ऑल आर लिसन अबाउट द हैबिटेट एंड फ्रॉम यू द वंस आर नॉन अबाउट एंड सिमिलर टू द वर्ड मॉर्फोलॉजी. बट मैं मॉर्फोलॉजी का मतलब बता देती हूँ. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इन द साइंस व्हेन वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जब हम साइंस में किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर या उसकी बॉडी फॉर्म्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. एंड यू ऑल आर सिमिलर टू द वर्ड हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है कि द अडेप्टेशंस दैट द ऑर्गेनिजम्स अटेन्स रिगार्डिंग टू द सराउंडिंग. कि कैसी अडेप्टेशंस एक ऑर्गेनिजम्स ने ली है अपने सराउंडिंग से, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर हियर? वी ऑल नो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हमें जैसे पता ही है कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके की होती है. बट हाउ वी डिफ्रेंशिएट द रिप्रोडक्शन इन 2 पार्ट्स. लेकिन हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में. बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द 1 ऑर्गेनिज्म और 2 ऑर्गेनिज्म. हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि रिप्रोडक्शंस में अगर एक ऑर्गेनिजम्स की पार्टिसिपेशन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे. अगर रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स की पार्टिसिपेशन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे. बेसिकली
जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रिप्रोडक्शंस में एक या फिर दो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है या फिर जिस रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें एक स्पेसिफिक टर्म दी गई। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual and the sexual. Number 1 is asexual, number 2 sexual. These are the two types of reproduction. Biologists divide the types of reproduction into the two parts, asexual and sexual. Asexual means, asexual का मतलब क्या होता है? When the participation of the one organism in the reproduction. जब रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिजम्स की पार्टिसिपेशन हो उसे हम asexual कहते हैं। Where the participation of the two organisms in reproduction. लेकिन जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की पार्टिसिपेशन हो रिप्रोडक्शन में, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स की पार्टिसिपेशन हो रिप्रोडक्शन में उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन asexual reproduction only one organism participate in the reproduction, okay, but in the sexual reproduction two organisms are participate in the reproduction. Let differentiate between the asexual reproduction and sexual reproduction. देखिए, इधर हमने asexual और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। क्या किया है? डिफ्रेंशिएशंस किए हैं ताकि ईज़िली यू कैन अंडरस्टूड, ताकि ईज़िली आपको अंडरस्टूडेबल हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। What do you mean by the unicellular organism? Unicellular organism means single cell organism where the single cell performs the whole life function. Unicellular organism वो organism होते हैं जिसमें एक ही सेल पूरे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। Take an example of the unicellular organism, that is amoeba. Amoeba is an example of the single cell organisms where only one cells perform all the life functions. Okay, I hope you all are clear from this. Second, offspring is produced by the single parent with or without the formation of gamete. As we have already discussed that asexual reproduction means where only the involvement of the single parent in the reproduction. अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि asexual reproductions वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते किसी रिप्रोडक्शंस के लिए, किसी ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नाइदर मेल नॉर फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही तो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ना ही तो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर फ्रॉम दिस। नेक्स्ट कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किस में होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Multicellular organisms are those organisms where the specific cells take part to perform in the specific life function. जहाँ पे एक स्पेसिफिक सेल ही परफॉर्म करता है किसी एक स्पेसिफिक लाइफ फंक्शंस को। एक स्पेसिफिक सेल ही परफॉर्म करता है किसी एक स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन को इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Many cells are organized to form the one organism in the multicellular organism. Means बहुत सारी cells की मदद से एक organisms बनता है। Second is
Offspring is produced by the two parent opposite sex and also involve the fusion of male and the female gamete. Means सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से होता है, बट दीज टू पेरेंट्स आर बिलोंग टू द अपोजिट सेक्स. लेकिन ये जो दो पेरेंट है ये जो दो पेरेंट्स हैं इनको अपोजिट सेक्स से बिलोंग करना पड़ेगा. दैट्स मीन्स वन इज़ बिलोंग टू द मेल कैटेगरी and next one is belong to the female category. Means this is the most important that in the multicellular organisms you have to produce a offspring, so you have to belong the two different sexes, like number one is male and then other one is female category, and also involve the fusions of the male and female gamete. When the male gametes and the female's gametes fused, after the fusions of these gametes there is a formation of the offspring. जब मेल्स और फीमेल्स गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है तब इन दोनों को फ्यूज़ होना पड़ता है एक दूसरे के साथ. आफ्टर द फ्यूजन्स एक ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन द ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, कि ऑफस्प्रिंग में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो जो दो पेरेंट्स हैं उनको अपोजिट सेक्स से बिलोंग करना पड़ेगा, या तो मेल एंड फीमेल, फ्रॉम द मेल कैटेगरी एंड द फीमेल कैटेगरी. मीन्स दीज टू पेरेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम द अपोजिट सेक्स in the sexual reproductions, and this sexual reproduction also involved the fusion of the male and female gamete. In the asexual reproduction there is no formation of the gamete. asexual reproduction में कोई भी gamete की formation नहीं हो रही थी, but in the sexual reproduction there is the formation of the male and the female gamete. लेकिन sexual reproduction में मेल और फीमेल्स गैमेट की फॉर्मेशन भी होती है. देन आफ्टर इट रिक्वायर्स द फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग. दिस इज इनफ फॉर द टुडे क्लास. आई होप you all are clear from all the concepts. Thank you for watching my channel. Please like it and subscribe it. Have a nice day to all of you.